मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं सितंबर माह में आपकी राशि के लिए अर्थात सिंह राशि के लिए क्या ग्रह गोचर और कुंडली बन रही है। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करा देते हैं, मानसिक तकलीफें और उलझनें देते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा हमारी कुंडली में राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि कुछ मैं जो डेट्स बता रहा हूं उसे आप नोट्स कर लें और उसी के हिसाब से अपने महीने के कार्यों का डिजाइन करें। तो सिंह राशि से चंद्रमा 12-13 को चौथे, 21-22 को 8वें और 4-5 को 12वें रहेंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। मित्रों, मैं ये जो राशिफल बताता हूं यह चंद्र कुंडली के आधार पर बताता हूं। चंद्रमा के तथा अन्य ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों के चाल पर आधारित यह मैं राशिफल बताता हूं। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर ही देखें, इसे लग्न राशि और सूर्य राशि के आधार पर नहीं। मित्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं सिंह राशि के सितंबर माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर। सिंह राशि के जातकों के लिए कैरियर की दृष्टि से सितंबर महीना अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखना है। राहु अपने 10वें भाव में विराजमान है जो कर्म, व्यवसाय, पद, ख्याति का भाव माना जाता है। तो राहु के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप कैरियर को लेकर काफी सक्रिय यानी कर्मशील होंगे। आपको अपनी हाजिर जवाबी से नौकरी में काफी लाभ होने की संभावना है। अगर आप कोई दिमागी काम करेंगे तो उसमें पूरी सफलता मिलेगी, लेकिन एक बाधा भी है। ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल जो दोनों गर्म ग्रह हैं आपके प्रथम भाव में एक साथ उपस्थित हैं। प्रथम भाव जातक के स्वभाव का भाव है जो आपके स्वभाव में कुछ गर्मी रह सकती है जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते काम अटक सकते हैं, इसलिए बातचीत में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है और सूर्य तथा मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति कारोबार में सफलता की ओर संकेत करती है। आपके कारोबार में बरकत होगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या वर्तमान कारोबार का ही विस्तार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति। यह माह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगा, ठीक से चलेंगे तो पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होगी। सत्ता में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है जो आय का भाव होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। माह की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में है। यह योग भी आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। आप आय के नियमित स्रोतों से आपको अच्छी आय और रहने की उम्मीद है। हो सकता है आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया भी बन जाए। व्यवसाय में लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके ग्रहों की दशा यह संकेत कर रही है कि उत्तरार्ध में आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। कम आमदनी और अधिक खर्च की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक है ताकि पूर्वार्ध की आय की बदौलत आप उत्तरार्ध का समय बिना किसी आर्थिक तनाव में व्यतीत कर सकें। स्वास्थ्य। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह बेहद सावधानी से चलने का रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पूरा महीना आपके अनुकूल नहीं है। सूर्य और मंगल आपकी राशि में स्थित हैं, साथ ही आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी 7वें भाव में विराजमान हैं। 8वां भाव आयु, दुर्घटना और खतरे का भाव माना जाता है। इसके अलावा शनि 6ठे भाव में मौजूद हैं। ग्रहों की ये स्थितियां स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो तो उसे नजरअंदाज न करें, डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। अस्पताल में भर्ती होने की
भी नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जीवन में किसी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए पूरे सितंबर में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अगर बात ज़्यादा गंभीर होती है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन के लिए हर सितंबर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आप प्रेम रस में डूबे रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत में बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी युगलों के बीच आकर्षण और गाढ़ा होगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अपने प्रियतम को विवाह के लिए राजी करने में आपको सफलता मिल सकती है। शुभ काम में देर न करें, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में समय बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति उस समय छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। बृहस्पति के इस गोचर परिवर्तन से प्रेमी युगलों के रिश्ते में समस्या आ सकती है, विचारों की टकराहट हो सकती है और किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में बृहस्पति के सप्तम भाव में मौजूदगी उनके इस दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य है, लेकिन दोनों गर्भ ग्रहों सूर्य और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। दोनों ग्रहों की यह स्थिति जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्याओं का कारण बन सकती है। तालमेल गड़बड़ाने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप झगड़ा और विवाद हो सकता है। साथ ही 6 सितंबर को मंगल दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके प्रभाव के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य से समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन। इस माह आपका पारिवारिक जीवन उथल पुथल वाला रहेगा। चौथा भाव जो माता, सुख, वाहन, घर और प्रॉपर्टी का आदि का भाव होता है, उसमें पूरे माह छायाग्रह केतु की उपस्थिति है। केतु की इस दशा में इस माह आपके पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल गड़बड़ा सकता है, उनमें असहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। केतु की यह दशा माता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब मानी जाती है। आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि शुक्र कारक ग्रह शुक्र की 6 सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कुछ राहत दे सकती है। चूंकि तीसरा भाव छोटा भाई बहनों का होता है, इसलिए यह समय उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उन्हें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव परिवार, वाणी आदि का भी होता है। इन दो गर्म ग्रहों की दूसरे भाव में उपस्थिति परिवार में कलह को जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गंभीर झगड़ा हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अपनी तरफ से बात न बढ़ाएं। हालांकि परिवार में कलह और विवाद के बावजूद आपकी और परिजनों में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, जिसको आप करेंगे तो आपका यह सितंबर महीना एकदम खास हो जाएगा, जानदार शानदार तरीके से व्यतीत होगा। इसे आप जरूर अपनाएं। इस माह संकटों के निवारण के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। रोली डालकर भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन अर्पित करें। पिता की सेवा करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद दें। किसी भी नजरदोष व्यक्ति की सेवा अवश्य करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।